बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर गद्य पढ़ाया जाता है। गद्य में एक पुस्तक आधुनिक निबंध और दूसरी नाटक की है, अलख आज़ादी की। आधुनिक निबंध पाठ्य पुस्तक में आधुनिक युगीन प्रमुख निबंधकारों के प्रतिनिधि निबंधों का संकलन है। इसमें सबसे प्रथम निबंध बाबू बालमुकुंद गुप्त का लिखा गया बनाम लॉर्ड कर्जन, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बालमुकुंद गुप्त, जिन्होंने उर्दू साहित्य से लेखन शुरू किया और बाद में हिंदी में बहुत ही श्रेष्ठ सृजनकार के रूप में विख्यात हुए। इन्होंने बंगवासी पत्रिका का संपादन किया और फिर भारत मित्र पत्रिका के प्रधान संपादक बने। संपादन कला में ये माहिर थे और भाषा के परिष्कार के प्रति महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह ये भी सचेत थे। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्यात्मक शैली में निबंध लिखे। इनके चुभते और चुटीले व्यंग लेखन शिवशंभू के चिट्ठे के नाम से उस समय अखबारों में प्रकाशित होते थे। प्रस्तुत निबंध उन्हीं चिट्ठों में से एक हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, जब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई 13 जनवरी 1901 में और उसके बाद एडवर्ड सप्तम इंग्लैंड के सम्राट हुए, उस समय भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन यहाँ के वाइसराय थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि एडवर्ड सप्तम जो नए सम्राट बने हैं वे भारत में आए और उनका राजकीय स्वागत बहुत ज़ोर शोर से किया जाए, लेकिन किसी कारण से वे यहाँ पर नहीं आ सके। लेकिन इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने उनके अभिषेक के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और जिसमें उनकी शान शौकत में और दिखावे के लिए बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया। इसी के साथ एक काम और किया जिसमें केवल शो बाजी के लिए उन्होंने खूब पैसा लगाकर कलकत्ता के अंदर एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया। जब ये दोनों काम हुए तो ये दोनों ही काम बालमुकुंद गुप्त की दृष्टि से जनहित में नहीं थे। इससे भारतीय जनता को कोई विशेष भारतीय जनता की जो दरिद्री है, भारतीय जनता की गरीबी है, भारतीय जनता की जो परेशानियां हैं, इन दोनों ही कामों से कोई दूर हो जाएगी, दूर दूर तक इन कामों से नहीं लगा। ये केवल और केवल लॉर्ड कर्जन की महत्वाकांक्षा और उनके जो दिखावा करने की जो प्रवृत्ति हैं उसका एक तरह से प्रतीक था। बालमुकुंद गुप्त ने दोनों ही कार्यों को फिजूल कहकर व्यंग्यात्मक रूप से इस निबंध में उन्होंने जनहित विरोधी बताया और बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक से व्यंग्य निबंध लिखा। इसमें वे स्वयं एक भंगड़ के रूप में, शिवशंभू शर्मा स्वयं लेखक हैं। ये कल्पना प्रधान निबंध है। स्वयं वे खुद शिवशंभू खुद पात्र हैं इस निबंध के। निबंध की शुरुआत होती जहाँ बचपन में बुलबुलों को उड़ाने का शिवशंभू को बहुत शौक़ था, उनको पालने की इच्छा थी, पर पिता अनुमति नहीं देते थे। फलतः ऐसा नहीं कर पाए कभी। एक बार बुलबुल पकड़ने और उसको उड़ाने की जो कल्पना है, उस कल्पना को मन में रखते हुए नींद आई और कुछ ही पलों में बुलबुलों का स्वप्न आ गया। शिव कुमार ने देखा, शिवशंभू ने देखा कि
संसार बुलबुलमय है, सब तरफ बुलबुलें उड़ रही हैं। एक बाग है, वहाँ सुंदर बुलबुलें उड़कर आती हैं। उस बाग के पेड़ के पत्ते भी सोने के हैं, सोने के ही नाना रंग, अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और उन्हीं सोने के पेड़ों पर सोने की बुलबुलें आकर अपना गीत गाती हैं, उड़ती हैं। ये सब कुछ चल रहा था स्वप्न में। शिवशंभु, बालक शिवशंभु बड़ा रोमांचित था, पर ज़्यादा देर तक ये स्वप्न नहीं चल सका। थोड़ी देर में आँख खुल गई, देखा कहीं भी कुछ भी नहीं, अपना घर, वही अपनी चारपाई। गुप्त जी ने इस व्यंग्य के द्वारा ये कहना चाहा है कि लॉर्ड कर्जन ने भी बालक शिवशंभु की तरह मात्र बुलबुलों का स्वप्न देखा। वे भारतीय जनता और भारतीय परिवेश के यथार्थ से दूर रहकर केवल अपने मनोराज्य में, केवल अपने सपनों में विचरण करते रहे और भारत के लोगों के लिए कोई विशेष जनहित का कार्य नहीं कर पाए। गुप्ता जी ने बताया कि जो लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया, उसमें केवल कुछ अमीर लोग एक दो बार नुमाइश के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कोई दशा ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार उनका जो दूसरा काम है दिल्ली दरबार का आयोजन, वो भी एक शो है, नुमाइश है। और जो हश्र नुमाइश का होता है वही दिल्ली दरबार का भी हुआ। दरबार लगा, दरबार उजड़ गया। गुप्ता जी ने इस निबंध के माध्यम से लॉर्ड कर्जन को ये सलाह दी कि भारतीय जनता में महारानी विक्टोरिया और लॉर्ड रिपन की तरह यदि वे भी उनके भारतीय लोगों के हृदय में स्थायी स्मृति मंदिर बनाना चाहते हैं, लोगों के मन में बसना चाहते हैं, तो अब उनका जो शेष समय रह गया है, थोड़ा सा जो कार्यकाल रह गया है, उसमें कुछ ऐसा कार्य वे करें जिससे कि भारत की जनता उनको याद करती रहे। साथ ही इस व्यंग्य के द्वारा लेखक ने उन्हें समझाना चाहा है कि ड्यूटी और शो अर्थात कर्तव्य और प्रदर्शन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इन दोनों में फ़र्क समझना चाहिए। ड्यूटी कभी शो की चीज़ नहीं है, पर बड़ा दुख है कि लॉर्ड कर्जन जब तक इस कुर्सी पर आसीन रहे, इस पद पर आसीन रहे, वे केवल शो की तरफ अपना ध्यान उन्होंने दिया, ड्यूटी की उपेक्षा की। इस तरह से ये जो निबंध है इसमें बड़ा ही चुटिलापन है, बड़ा ही विनोद प्रिय व्यंग्य शैली से ये निबंध लिखा गया है। वे अपनी सशक्त भाषा और शैली से व्यंग्य करने में एक कुशल निबंधकार थे, जो इस निबंध से प्रमाणित होता है। उनकी भाषा में एक प्रकार का पैनापन है, सजीवता है, सादगी देखने को मिलती है। प्रस्तुत निबंध मुहावरेदार वाक्य के साथ सरस वाक्य में लिखा गया है, वाक्य संरचना में लिखा गया है, और जितनी सरलता उनके लेखन में मिलती है उतनी ही गहराई और चुभन भी दिखती हैं। उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के वे ज्ञाता थे। इसका प्रमाण वो अपने निबंध के लेखन में यत्र तत्र देते हैं। हिंदी के शब्द भंडार को भी उन्होंने समृद्ध किया है और इसी के साथ भाषा के लचीलेपन को भी उन्होंने सुरक्षित रखा है।